afternoon, everyone. हमारा गुजरात को लेटेस्ट स्टार्ट। जब आएंगे बच्चे तो ज्वाइन करेंगे। पिछला रिकॉल करो, हमने यहाँ तक कर लिया था, लिम्फाइड टिश्यू तक। अच्छा, हमारा था लास्ट टॉपिक मीन्स होल हमारा पूरा लिम्फाइड सिस्टम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यहाँ से पूरी लिम्फाइड सिस्टम से तो क्या आगे पार्ट में आपका इधर बच रहा है डिजीज में एड्स एंड कैंसर, दो पार्टें करनी है। चैप्टर इज लिटिल बिट लॉन्ग, बट यहाँ से आप कह रहे हो तो यहाँ से मैं फिर शुरू कर देता हूँ। और बच्चे बताना का ऑटो इम्यूनिटी बता दिया था मैं आपको। तो योर प्रॉब्लम इज इम्यून सिस्टम, यहाँ से पता है, यहाँ पता करना है आपको जी। ओके, अब इम्यून सिस्टम जो है इसमें अब ये है, जो इतनी बातें क्लियर हो गई, जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी हमने जो पढ़ा, इसमें क्या होती है कि बॉडी fight with the diseases and it is due to lymphocytes। ये जो है lymphocytes, यहाँ से देखो, ये lymphocytes दो तरह का हमने पढ़ा था, बी एंड टी। यहाँ से रिकॉल करिए आप। lymphocyte क्या है? टाइप ऑफ WBC है। ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट। तो आपकी प्रॉब्लम जो आपको क्लियर करनी है, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये लिम्फोसाइट्स एक टाइप ऑफ WBC है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज। ओके, तो इट ऑफ मेन टू टाइप्स जो हम लोग पढ़ चुके थे, बी एंड टी। तो बी जो है ये एंटीबॉडी बनाती है, पढ़ चुके हैं, और टी जो है ये इनको हेल्प कर रहा है या डायरेक्ट की है। अब हमारी बात लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब ये हो गया, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये लिम्फोसाइट्स कहाँ बनेंगे और कहाँ एंटीबॉडी बनती है? They are collectively called as lymphoid organ। अब यहाँ जो व्हाट इज तो हो गया, ये लिम्फॉइड, लिम्फोसाइट से आपको आ गया लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन यानी जहां लिम्फोसाइट बनेगी या ये फिर एंटीबॉडी बनाएगी, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लिम्फॉइड ऑर्गन। तो पहला हमने क्वेश्चन बनाया था व्हाट इज लिम्फॉइड ऑर्गन, तो आप समझ ले, फिर बुक पर देखो, इसलिए हो गया लिम्फॉइड ऑर्गन। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो कोई भी ब्लड सेल्स हैं, all blood cells are formed in the bone marrow। चाहे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट है, जो बोन के बीच में जो फ्लूइड होती है, इट्स कॉल्ड एज बोन मैरो।
तो इसके अंदर ऑल ब्लड सेल्स बनते, ऑल ब्लड सेल्स। बोन मैरो को इसलिए कहा गया हीमोपायोटिक सेल, हीमोपायोटिक सेल्स। तो मेन जो लिम्फाइड ऑर्गन हुआ बच्चा, वो क्या हुआ, ये बोन मैरो हुआ, क्योंकि यहीं पर सारे आरबीसी बनते, सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। आप देखो जो लिम्फाइड ऑर्गन को दो पार्ट में बांटा गया। तो लिम्फाइड ऑर्गन इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सबसे जो चीफ लिम्फाइड ऑर्गन है वो तो बोन मैरो है। अब हम सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं। तो कुछ लिम्फोसाइट्स हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ब्लड आके बोन आके ब्लड सिस्टम में आ गया, दे आर कॉल्ड एज बी। और जो टी है वो आके थाइमस में मैच्योर होता है। यहाँ थाइमस, थाइमस जो स्टर्नम के ऊपर में, स्टर्नम के ऊपर में यहाँ पर ग्लैंड्स है थाइमस, वहां आके मैच्योर होता है। यहाँ से मैच्योर होता है, इसलिए इनका नाम हो गया टी। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपका आ गया बोन मैरो। और अब सेकेंडरी वो होंगे जहां पर ये एंटीबॉडी जमा होगा या जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। एंटीबॉडी इन बच्चे, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, इनको देख लूं। वेटिंग रूम, now all have been charged, anybody in the waiting room? सारे आ चुके हैं? आई थिंक ऑल आर इन देयर। देख लेना, कोई दोस्त यदि इधर उधर हो तो बता देना यहाँ से। अब देखो बच्चे, लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स। तो जहां पर ये लिम्फोसाइट बन रहे हैं उसको आपने कहा लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फोसाइट से लिम्फॉइड ऑर्गन। तो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन चीफ इज द बोन मैरो। अब चूंकि थाइमस में जो यहाँ पर स्टर्नम पर यहाँ जो हड्डियां हैं, यहाँ ये जुड़ती है, स्टर्नम पर होता है थाइमस। तो टी लिम्फोसाइट्स वहां मैच्योर होते, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हुआ। अब है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जहां दिक्कत हो बच्चे तो मैसेज बॉक्स में लिख देना, तो रिपीट। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होगा, जो हमने बताया था, जो बी जो है ये रिएक्ट करता है। बी लिम्फोसाइट्स फॉरेन बॉडी एंटीजन से रिएक्ट किया और ये अपनी सेल्स बनाए क्लोन, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, और एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये सारे काम कहाँ होते हैं, ये बैटलफील्ड है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब यहाँ देखो, तो लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह का हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में मेन हो गया बोन मैरो एंड थाइमस। यहाँ पर यदि कोई बच्चा का क्वेश्चन छूट गया हो तो यहाँ लिख लोगे, व्हाट इज लिम्फॉइड ऑर्गन एंड व्हाट आर इट डिफरेंट टाइप्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो थाइमस है, वेयर द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट। अब यहाँ आ जाओ बच्चे, यहाँ अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जहां पर ये आप जो एंटीबॉडी बनती है या फॉरेन सब्सटेंस से फाइट होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, ऑर्गन हमारे बॉडी में कई जगह है। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद द टॉन्सिल। यहाँ पे दो दो ग्लैंड है, जो आप अपनी मुंह को ओपन करके यू कैन सी द टॉन्सिल। तो ये एग्रीगेशन लिम्फ नोड है, ये भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है।
तो बॉडी के अंदर में ये देख रहे हैं, दिस इज द, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। हर पार्ट में देखिए ग्लैंड, लिम्फ नोड, यहाँ भी लिम्फ नोड, और ये टॉन्सिल आल्सो एग्रीगेशन ऑफ लिम्फ नोड। दीज आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, व्हाट आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? तो यहाँ पर माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर्स, पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। 11th में जब आप पढ़े होंगे तो पूरी गट में 4 पार्ट होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। वहां पर जो म्यूकोसा सब म्यूकोसा के बीच में पैचेज बन रहे हैं जहां पर ये जमा होते, इवन अपेंडिक्स, दैट इज आल्सो ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जहां पर फॉरेन बॉडी से फाइटिंग होती है, एंटीबॉडी बनती है। अब इनके बाद आपका यहाँ तक कर लिया बच्चे। अब देखो लिम्फोइड ऑर्गन में फर्स्ट है, व्हाट इज लिम्फोइड ऑर्गन, व्हाट आर इट डिफरेंट टाइप्स। अब इसमें फिर आपको एक ही पूछता है, व्हिच इज द मेन लिम्फोइड टिश्यू या ऑर्गन। तो यहाँ देखो बोन मैरो, प्राइमरी में 2 आ जाएगा, बोन मैरो एंड थाइमस, लेकिन मेन जो है वो बोन मैरो ही है कि वहीं से बनने के बाद वो थाइमस में आ रहा है। अब यहाँ पर आ गई स्प्लीन की बातें। तो मैंने क्वेश्चन लिखाया था, फिर भी यहाँ देखिए स्प्लीन के बारे में, यहाँ पर राइट द फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है एक्चुअली स्टोमक के साइड में बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज स्प्लीन। तो स्प्लीन हैज मेनी फंक्शंस। ये ऐसे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर स्टोमक के साइड में हो रहा है, ये स्प्लीन हो गया। तो स्प्लीन का कई फंक्शंस है, यदि हम लिखते हैं राइट द फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। तो बुक में पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 कराता हूँ, लेकिन 11th में था इट इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ऑल्सो। ये यहाँ नहीं है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इट इज, यहाँ आरबीसी इज स्टोर्ड हियर, स्टोरेज ऑफ आरबीसी भी हो रहा है और ग्रेवयार्ड भी है। ग्रेवयार्ड इसलिए कि आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है, जो हम 11th में पढ़े थे। आफ्टर दैट आरबीसी ब्रेक्स। तो इफ फंक्शन ऑफ स्प्लीन आता है तो आप यहाँ से 1 2 3 करेंगे पहले, यहाँ से देखो। ये यहाँ से स्प्लीन इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। पेयर्स पैचेज है, जो पैच की तो डायग्राम मैं आपको फोटोग्राफ भेज देता हूँ। पैच का मतलब क्या होता है, कपड़े पर पैच लगाते हैं तो वाटर स्प्लीन, एक छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं। ऑन द इंटेस्टाइन ऑल्सो जो म्यूकोसा सब म्यूकोसा है, और तो वहां पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पैच की तरह होती है, जैसे कपड़े पर पैच लगता है उस टाइप से। तो फोटोग्राफ्स आपके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, यू कैन सी द पैच वेयर इट इज स्टोर्ड। अब स्प्लीन का बच्चे यहाँ पर लिखो, लिम्फ नोड के बाद हो गया स्प्लीन का। It act as a filter of blood by trapping blood-borne microorganisms. Number 1. Number 2, it is a reservoir of RBC. A reservoir of RBC और ये हो गया एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पांसिबल फॉर एक्टिवेशन। ये छोड़ पहले स्प्लीन का सारा लिख दिया आपने, और इसी में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी लिखा।
अब इनके बाद आप देखो, ये है MALT मार्ड। क्वेश्चन दिया था, एक्सपैंड मार्ड एंड व्हाट इज इट्स परसेंटेज। तो आप देखो यहाँ पर है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू। जब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन का पूरी पार्ट जो म्यूकोसा का आप देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिक टिश्यू पैचेस दिखेगा जहां पर 50% लिम्फाइट टिश्यू बनाते हो। Clear? Any problem in the lymphatic tissue? अब बच्चे देखो, लिम्फाइड में एनी प्रॉब्लम? नो। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब किसी की लिम्फाइड टिश्यू चेक करनी है बेचारा, तो फिर उसके तरीके बताएंगे। ठीक है। अब एड्स में देखो मैक्सिमम मैटर तो आपको क्लियर होगी, फिर क्वेश्चन तो हम बनाएंगे। अब यहाँ लाइन पढ़ के क्वेश्चन तो बनाइए और जो एक्स्ट्रा मैटर है वो देंगे। अब एड्स के बारे में ऑल ऑफ यू नो एड्स फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब है फर्स्ट, ये कब पता चला था? यही क्वेश्चन आ गया तो ये देखो, फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, ये यूएसए में। ये सारी 1981 में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो जाता है व्हेन इट वाज रिपोर्टेड। अब उसके बाद स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस HIV। ऑल ऑफ यू नो। तो आप HIV के बारे में थोड़ी बात एक्स्ट्रा बता दो। It is a retrovirus, RNA वायरस है। और इनके थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ इनको समझाने के लिए। इट इज ए रिट्रोवायरस यानी RNA वायरस, और इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA, 2 कॉपीज। इन द मीन टाइम जब ये ह्यूमन को इफेक्ट करके निकलता है तो अब ये also carries reverse transcriptase 2 molecules of reverse transcriptase enzyme। अब ये आगे चूंकि एंजाइम का तो नाम लिखा हुआ है लेकिन ये क्लियर नहीं है, तो ये आखिर आती कहाँ से? ये ऊपर तो इनकी प्रोटीन कोट है। तो ये रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस कहते हैं RNA वायरस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिट्रोवायरस। लेकिन जब RNA है तो RNA कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड, कैन बी डबल स्टैंडर्ड। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड लेकिन उसकी 2 कॉपी। ये जब सेल को छोड़ता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम भी कैरी करता है। तो अब यहां से देखें HIV। अब यहाँ से क्वेश्चन बना, so all of you know it, but यहाँ से क्वेश्चन बना दो, how HIV get transmitted। नंबर 1 यहाँ देखिए, sexual contact with infected person by transfusion of contaminated blood and blood product, sharing infected needle as a case of intravenous drug abuse, G from infected mother to her child through placenta। यहाँ 4 मोड दिया है। अब एक वो क्या होता क्या है, कभी कभी आप देखो साइंस, people attaches the AIDS with always with social stigma। इसको AIDS है तो they start thinking otherwise way attached with social stigma, but it's not the fact।
मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट एनी 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो अब देखो मैंने आप क्वेश्चन कर दिया, जनरली पीपल के आदमी के दिमाग में ये आती है, बट यहाँ पर देखो भाई किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और वहां वो apparatus infected था, उससे चला गया। In one of the good hospital in Delhi, it was reported the person become HIV positive when dialysis is going on. अब उनकी डायलिसिस हो गई थी, डायलिसिस मशीन जो था वो किसी HIV का भी हुआ था, अब वहां से आ गया। So what you can say? I mean to say, do not attach this. One should not attach it with social stigma. If mother is infected, it passes to the child also. These are the modes. तो क्वेश्चन आपकी बन जाएगी यहाँ से ट्रांसमिशन का। अब इसके बाद वो बड़ा बच्चा, अब इस पर बहस करें ये बात कैसे होती है। अब यहाँ से पहले क्वेश्चन भी समझाऊंगा। तो जब HIV आती है तो ये इन्फेक्ट करती है किस सेल्स को, macrophages and helper T lymphocyte। अब हर बैक्टीरिया, वायरस, एवरीथिंग दे आर वेरी मच स्पेसिफिक। अब देखो ये कोविड-19 वो भी रिट्रोवायरस है, RNA वायरस है और केवल रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है नॉर्मली। तो ये मैक्रोफेज है, इट इज आल्सो टाइप ऑफ WBC और हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में भी हमने पढ़ा था BNT, टी में पढ़ा था हेल्पर किलर सप्रेसर। तो अब देखिए इनकी कितनी स्पेसिफिक है, जो केवल हेल्पर टी को इफेक्ट करता है, इसका मतलब कुछ न कुछ रिलेशन तो है इनमें। तो थोड़ी सी इलेबरेट करता हूँ तो क्यों इसको अटैक करता है। अब कैसे अटैक कर रहा है, अब इस डायग्राम को देखो बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगी जो with help of suitable diagram show the transmission of HIV। तो अब ये देखो ये वायरस यहाँ पर सिंगल दिखा दिया, वायरस विद RNA कोड, वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल। ये वायरल प्रोटीन कोड दिखाया, तो आप एरो से यहाँ दिखाओगे ना इसको, यहाँ तो लिखा वायरल प्रोटीन कोड, तो आप अपनी बुक में पेंसिल उठाइए, यहाँ दिखा लो और ये बाहर वाला दिखा लो, ये प्रोटीन कोड है। लेकिन अब ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का, मैक्रोफेजेस का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर RNA आया है, वायरल RNA इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। अब यहाँ देखो ये दोनों जब सेल के अंदर ये आ गया, तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये सेल के अंदर ये है वायरल RNA। तो वायरल RNA अब इट अंडर इट बाय, अब ये इनका ये न्यूक्लियस दिया, यहाँ पर एंजाइम बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे हम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, नॉर्मल DNA के ऊपर में RNA बनता है, यहाँ RNA के ऊपर में DNA बना। थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये DNA बन गया। तो पहले साइटोप्लाज्म में RNA पर DNA बन गया। अब ये DNA जो है ये एंटर कर गया न्यूक्लियस में, जहाँ पर नॉर्मल क्रोमोसोम्स। यदि आपके पास दूसरा कलर हो तो यूज द अनदर कलर। I am changing the color। अब देखो ये DNA हुआ, अब यहाँ DNA अंदर आके इनके पर्टिकुलर क्रोमोसोम से अटैच होता है। अब दिस पार्ट इज नॉट गिवन। तो जब कोई भी वायरस न्यूक्लियस में घुसते और उनके जीनोम का पार्ट बन जाए, तो उसके लिए वर्ड होता है प्रोवायरस।
यदि मैं आपसे पूछता व्हाट इज प्रोवायरस, when viral nucleic acid get integrated with host genome। तो अब यहां पर आप देखो, हम यहां थोड़ा सा इलेबोरेट किए, तो बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये है डीएनए। तो इसको आप पेंसिल से डीएनए मार्क करो। मैंने यहाँ डबल दिखा दिया, यहाँ लिख दिया डीएनए, आप ऐसे कर देंगे डीएनए मार्क। अब डीएनए आया और ये चला गया होस्ट के अंदर। अब यहाँ पर तो कुछ पता चल नहीं रहा है कैसे है क्या है, और मैंने यहाँ दिखा दिया ये डीएनए, ये वायरल डीएनए, अलग कलर से कर देंगे। इस समय इसको बोलते हैं प्रोवायरस। दिस इज नॉट रिटन, साइड में लिखोगे प्रोवायरस। अब ये क्या करता है, यू रिकॉल द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब ये जो नॉर्मल जो इनके अपनी फंक्शंस है उसको स्टॉप कर लेता, केवल इनके डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, और फिर उससे अपना देखो ये आरएनए बनाएंगे और प्रोटीन कोड भी बनाएंगे। तो न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड एंड इन्फेक्टेड सेल्स। ये एक नहीं बहुत सारे भर जाते हैं, और ये वायरस बना, सेल बस्ट किया और ये बाहर आ गया। दिस इज द लाइफ साइकिल। तो इट कैन बी आस्क्ड एज ए टोटल और या एज ए पार्ट। मान लो बच्चे मैं आपको पूरी डायग्राम दे दिया, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया डी। तो जितनी डायग्राम आपको बुक में मिले, ऑलवेज मार्क ए बी सी डी। I can ask anyone, question can be raised from anyone. The diagram is fine. Ariba, Bajarat, Baka, यहाँ देखो, replication of retrovirus। तो मोड ऑफ, आप यहाँ पर देखो, इसमें आगे आ रहे हैं जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो आगे हम लोग पढ़ने हैं, ड्रग एडिक्ट्स जो होते, ड्रग एडवाई, इन्फेक्टेड सेल बच्चे नहीं सर्वाइव करता, वो तो बस्ट कर जाता है जी, उसे ड्यू। जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो बस्ट कर जाता, वो सेल नहीं सर्वाइव करता, क्योंकि इस सेल के ये डायग्राम में आपको क्लियर नहीं है, सीधे निकल के दिखा रहा है। तो ये जितने इनके अंदर एमिनो एसिड्स थे वो सबको यूज कर दिया ये इसने अपने बनाने में, तो नथिंग इज लेफ्ट, एक्चुअली इट बस्ट आउट और रिलीज्ड। तो कभी आप एनिमेशन देखोगे इसका क्लियर होगा, ये बातें यहाँ नहीं क्लियर है। अब यहाँ हो गया। अब यहाँ ड्रग एडिक्ट्स भी जो इंट्रावेनस यूज कर रहे हैं उनमें भी ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो, डू यू नो when do a people need repeated blood transfusion? ये करके छोड़ दिया आपको बस। क्यों छोड़ दिया? बिकॉज इन सर्टेन डिजीजेस में रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होती है। यहीं पर आप देखोगे किस में होती है, सेल में होती है, जैसे थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया और भी कई डिजीज, हमारे बुक के हिसाब से थैलेसीमिया जो है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खास करके थैलेसीमिया मेजर में एवरी मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें यदि आप अटमोस्ट प्रिकॉशन नहीं लेगा और इन्फेक्टेड ब्लड आ गई तो वो HIV इन्फेक्टेड हो जाएगा ना। इसलिए ये आपको अवेयर कर रहा है। आपको एक एक लाइन में बता देता हूँ। When to know when to effect that repeated transfusion, find out and make the list of such condition। एक मैं लिख दिया आपको, दूसरा भी लिखे सिकल सेल एनीमिया, और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं। तो यहाँ एरो बना दो, और भी डिजीज जो होगा उसमें आप ऐड करते चलो।
अब यहाँ देखो, the important note that HIV is not spread mere by touch or physical contact. It spreads only through blood fluid. क्योंकि ये लाइन देने का मकसद ये है, जो मान लो कोई HIV पॉजिटिव है तो लोग स्केयर करके वहां से हट जाते हैं, तो उससे ही आप उसके साथ खाना खा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उससे नहीं हो रहा. इससे पॉजिटिव जब तक फ्लूइड कांटेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं होगा. इट इज नॉट लाइक एन कोविड जो हवा से आया और चला गया. बॉडी से बाहर इनका वायरस काफी वीक होता है. देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग. अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज, पहले मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछिए, मैं आपसे बताता हूँ. व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ इट्स सिम्टम. यहाँ अंडरलाइन करोगे, यूजुअली 5 to 10 years. ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हो. यानी जब से एक HIV वायरस बॉडी में गया तब से सिम्टम्स को अपीयर होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम लैग. ये टाइम लैग अंडरलाइन करेंगे 5 to 10 years. अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा था, अब यहाँ पर बात पे देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी पर्सन वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस. इसको अंडरलाइन करो. देखो दो सेल को इन्फेक्ट किया, पहले यहाँ आपने क्या मैक्रोफेज, और यहाँ देखिए लिखा है टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट. अभी जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, दैट इज द लाइन व्हेन आरएनए फर्स्ट वायरस रेप्लिकेट फॉर वायरल डीएनए with help of enzyme reverse transcriptation. अब क्वेश्चन आती है यहाँ पर, which I have cleared earlier. So what is the source of this reverse transcriptation? The source is the virus itself, which is not given here. दो मॉलिक्यूल एक वायरस अपना लेके चलता है, of course host में ही लेके. This virus DNA get incorporated into the host DNA. और यहीं पर वर्ड लिख दो कि प्रो वायरस. जब वो इनकॉर्पोरेट हो गया तो हमने इसको क्या बोला, प्रो वायरस. डायरेक्ट प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल. मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस in this way, like the HIV factory. Simultaneously, HIV enters in the helper T lymphocyte. अब हेल्पर टी लिम्फोसाइट में जब एंटर करता है तो एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दो. हेल्पर टी का काम क्या होता है, हेल्पर टी पर यहाँ पर होती है एक सरफेस एंटीजन CD4. CD4 लिखा, जिससे ये बी से अटैच होता है. CD4 से यहाँ अटैच होता है, और ये HIV जो है वो भी CD4 को ही अटैच हो जाता है. तो जब ये वायरस आके यहाँ CD4 से अटैच हो गया तो इनका जो बी का हेल्प है वो बंद हो गया. यू कैन ऐड CD4. यदि आपको कह रहा है किस हेल्पर टी तो हो गया, हेल्पर टी के किस पार्ट से जी, CD4. दिस इज द सरफेस एंटीजन. CD4 इज सरफेस एंटीजन. तो इसको डैमेज कर दिया तो इसे अटैचमेंट बंद हो. तो ये क्या होता है, इसमें बी का हेल्प बंद हो गया तो इम्यूनिटी धीरे 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 कमने लगी. ऐसा नहीं हुआ एक ही बार हो गया, स्लो 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 स्लो. अब यहाँ देखो, मैं ये लाइन आपको बता दूं, यहाँ HIV एंटर्स हो गया इधर में, तो प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट. अब प्रोजेनी रिलीज कैसे होगा जी, विदाउट बस्टिंग नहीं रिलीज होगा. सेल बस्ट्स by release by busting.
This repeated leading to the progressive decline in the number of helper T lymphocyte. जब helper T burst करेगा तब इनकी नंबर घटने लगेगी in the body infected person. During this period, person suffers from a bouts of fever, diarrhea and weight loss. अब यहाँ एक क्वेश्चन बन गया. The first or primitive early symptoms of AIDS. What could be the early symptoms of AIDS? Number one, fever, diarrhea, weight loss. Due to decrease in the number of helper T lymphocytes, person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria. अब नॉर्मल में ये हमने आपको माइकोबैक्टीरियम की लिस्ट दिखा दिया है डिजीज में. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉजेस टीबी. इन नॉर्मल कोर्स में when any virus enters, बैक्टीरिया एंटर्स, तो पहले हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है उनको खत्म करने के लिए, नलीफाई करने के लिए. जब नहीं होता है तभी डिजीज होती है. बट एड्स में क्या होगा, तो ये जो ऑलरेडी जो इम्यून सिस्टम है वही कम है, तो जो भी इंफेक्शन आया वो स्प्रेड कर गया. So here they have given two names, Mycobacterium, fungi, parasite, toxoplasma. अब यहाँ पर बताऊं मैं, माइकोप्लाज्मा दिया, सॉरी माइकोबैक्टीरियम, तो जहां हमने टीबी की लिस्ट दी थी यहाँ पूरा लिख देता हूं. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वाले लिस्ट में ऐड कर देंगे. इट कॉज टीबी. और यही माइकोबैक्टीरियम लैप्री, तो हमने लिस्ट लिखाई थी तो वहां लेप्टोसी लिखवाया था. इट कॉजेस लेप्रोसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग या हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं. अब यहाँ पर एक दिया आपकी टॉक्सोप्लाज्मा, तो इट कॉजेस टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और ये प्रोटोजोन डिजीज है. एक बैक्टीरिया का नाम दिया, एक प्रोटोजोन का दिया. वो जो बैक्टीरिया वो लिस्ट था बैक्टीरियल डिजीज में, उनको यहाँ तब तक ट्रांसफर कर लोगे, इनको भी ट्रांसफर कर ले. जब चैप्टर खत्म होगी तो सारे का नाम लिखो इस तरह से. अब यहाँ पर आई व्हाट इज द, यहाँ पर आ गया डायग्नोसिस. यहाँ पर डायग्नोसिस, तो अब यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ HIV जो है दैट इज एलाइसा. तो अभी जो ये एलाइसा आया, यहाँ पर 213 भी लिखे कि वहां भी एलाइसा आना है. तो फुल फॉर्म एक्सपैंड एलाइसा, तो ऑलरेडी बुक में लिखा है, अंडरलाइन कर देंगे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड. तो इसका जो ये 213 में भी है, इनकी प्रिंसिपल क्या है, पहला है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराता है. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. तो अब इसके टेस्ट के लिए क्या होती है, पतली सी किट्स होती है. We will explain it more here. इसमें आपने सैंपल लिया और एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट जो वायरस के पार्ट हैं एंटीजन
करके एंटीबॉडी डाला, तो जब वो आपस में कंबाइन होता है तो एक कलर दे देती है ये, जिससे आप कंफर्म कर लेते हैं। स्पेसिफिक कलर एपियर्स, उस कलर से पकड़ लेते हैं जो इसमें एंटीजन प्रेजेंट है। एलाइसा का प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो अब यहाँ पर बच्चे 213 लिख दोगे, वहां पर थोड़ा मैं और डिटेल बताऊंगा एलाइसा के बारे में। अच्छा, 213 में आपका है जो एड्स का डिटेक्शन बाय पीसीआर भी होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ड्यूरिंग बायोटेक अब वी विल डिस्कस जो मुझे क्या लिखना है एग्जाम में, क्योंकि वहां पर दिया है पीसीआर, यहाँ दिया है एलाइसा। तो बच्चे यदि इस तरह दोनों होता है तो इसीलिए यदि आपको पूछा जाए व्हाट इज द मेथड टू डिटेक्ट एड्स, तो आप किस तरह से आंसर लिखोगे? एलाइसा स्लैश पीसीआर। तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, वो पीसीआर मान के पूछ रहा है तो भी नंबर देना होगा, एलाइसा दिया तो भी स्लैश कर दो, तो नंबर मिल जाएगा। ये आपका 213 पर आना है HIV डिटेक्शन। तो inside this book itself, two methods have been discussed. All of you know what is the prevention. There is no cure, so only prevention is there, knowledge is there. बजारत, अब आपको कैमरा दिख रही है, इसका कलर लिखो तो क्या है? हाँ, ओके। अब यहाँ पर देखो प्रिवेंशन तो क्या नहीं, अब यहाँ पर एक चीज दूसरी आ गई, यहाँ लिखो एक्सपैंड मैको। अब इसमें एक है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, cookies, all of you know the mode of transmission, but it is incurable. So only prevention is the best. So don't die of ignorance. क्योंकि अब दिक्कत अब ये है, मैं आपको बताऊं, इसलिए हॉस्पिटल में भी ऑटमोस्ट केयर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आती है। पहले क्या होता था, वेरी ओल्ड टाइम, जब ब्लड की नीड होती थी, किसी का ग्रुप मिला तो डायरेक्ट भी ट्रांसफर हो जाती थी, इधर निकाला उधर ट्रांसफर। ओल्ड जमाने के मूवी में आप देखोगे इधर से ब्लड निकल रहा है उसमें ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसे डिजीज आ गए जो ब्लड तुरंत ट्रांसफर नहीं होती है, ब्लड डोनेशन के बाद उस ब्लड की टेस्ट होती है। नॉट ओनली HIV बट हेपेटाइटिस बी अदर का भी टेस्ट होता है। पहले लेने से पहले कुछ क्वेश्चन करते, लेने के बाद भी उसका टेस्ट करते, उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूज होती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब यहाँ पर देखो एक है ये नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर N फॉर हो गया नेशनल, A का मतलब पूरा एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट का है नैको, which is working to prevent and treat the AIDS. तो नैको का यहाँ पर लिख देंगे expand NACO, write its rule. Question: educate the people about AIDS. So WHO started number of programs to prevent spreading HIV, making blood from blood banks safe from HIV source, the only disposable needle. अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा what are the preventions. तो preventions में अब ये देखिए, use of only disposable needle, syringe in the public private hospital clinic, redistribution of condoms, controlling drug abuse. अभी तो ड्रग एब्यूज वाला देखो पूरा बॉम्बे में तहलकाई मचा हुआ है।
आई थिंक सारे न्यूज में देखते होंगे। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, advocating safe sex, promoting regular checkup for HIV in susceptible population and some other steps. इसको अंडरलाइन कर दोगे फिर कोई बात। अब यहाँ infected, the infection of HIV having AIDS, something that should not be hidden. अब ये समझाया से क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये किसी को लगे जो सिम्टम्स है सोसाइटी में, तो अब इसमें क्या है, मेडिसिन से लॉन्जिविटी जो है बढ़ाई जा सकती है। may spread many more people HIV/AIDS infection. People have sympathy instead of being stranded in the society. Unless society recognizes it as a problem, deal with collective manner. यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं, but we are making you aware that we should not neglect. अब अमानत जी, आप देखो ये न्यूज देखी है, बता रहा हूँ भाई। विसरा कहते हैं, विसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो आपने अभी देखा होगा टीवी में सुशांत सिंह केसेस में, परहैप्स आपने देखा है विसरा, वहीं से आप पूछते हैं। तो अब होती है क्या, पोस्टमार्टम की एक मेथड्स जो है उनका एक फिक्स्ड मेथड है, तो क्या क्या करते हैं। तो वो पहले पीठ का भी, बैक का देखते हैं, जो बाहर का देखने के बाद जो कहीं लटका तो वहां पर एटलस वर्टिब्री होती है, वो टूट जाती है। और भिसरा को इसलिए रखते हैं, भिसरा डाइजेस्टिव ऑर्गन का पार्ट हो गया, स्टोमक उनका पार्ट होते करके उसको प्रिजर्वेटिव में रख लेता है, क्योंकि इन केस ऑफ पॉइजनिंग उसमें उनको किसी न किसी फॉर्म का ट्रेस मिल जाती है। और एक बार मैं बता दूं, मैं भिसरा अलग चीज है, नार्को टेस्ट अलग चीज। तो अब है क्या, जब पोस्टमार्टम होता है तो भिसरा भी रख दी जाती है, उनके यूरिन सैंपल भी रखे जाते हैं। पॉइजनिंग केस को असर्टेन करने के लिए दो चीजें रखी जाती है। तो क्या होता है, कोई पॉइजनिंग डेथ हुई है तो वो एक्सक्रीट होके कुछ न कुछ फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में यूरिन में आएगा तो पता चल जाएगा। तो जैसे सुशांत सिंह केसेस में जो भी भिसरा था वो एम्स आ गया, है ना। शशि थरूर का वाला केस हुआ था, उनकी वाइफ की भिसरा अमेरिका तक गई थी टेस्ट होने में। तो ये भिसरा ये होती है। नार्को टेस्ट ये होती है जो इसमें एक स्पेसिफिक केमिकल्स इंजेक्ट कर देते हैं और वो आदमी सेमी कॉन्शियस में रहता है और वो किसी चीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता उस समय। क्योंकि झूठ जो आदमी बोलता है, सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वर्किंग। तो नार्को टेस्ट में यही होती है, जो वो झूठ बोल ही नहीं सकता, जो भी पूछेगा वो सही सही उसको आंसर देना होगा। तो बच्चा यहाँ से देखो कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो शुरू करूं, आगे करता हूँ। मैथ्स वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आप, 2 मिनट देख लो उलट के पेज को। अब यहाँ पाठ शुरू कर, क्लियर है। अब देखिए ये वर्ड जो है कैंसर, और यू ऑल आर अवेयर, ये एक्चुअली मैड माइटोसिस है। मैड माइटोसिस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जहां पर एक सेल बनना चाहिए वो बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो कैंसर सेल जो है ये खुद नहीं मरता, मैं डिवाइड 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 करता रहता है। अब क्यों ऐसा होता है उस पर बात करेंगे, पर ये इतना डिवाइड करता है जो इंडिविजुअल को मार देता है। ये इमोर्टल हो जाता है, सेल इज इमोर्टल, नो डेथ ऑफ कैंसर सेल।
तो ऑल ऑफ यू नो द नेम. अभी हम फर्स्ट टाइम जो बुक में उसको करते हैं, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ द कैंसर यू कैन रीच. क्योंकि अब इसके सारे टाइप हम पढ़ाएंगे तो काफी टाइम लगेगा. और लेकिन आपके दिमाग में यदि कहीं से कोई क्वेश्चन हो किसी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैंसर पर, सरकोमा या फिर कार्सिनोमास, लिम्फोमास, ल्यूकेमिया, यदि आपका सुना हुआ है तो यू कैन रेज द क्वेश्चन. अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ बता दूं यह प्रॉपर्टी. सेल ग्रोथ डिफरेंशिएट हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड कैंसर सेल ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म. अब ये देखो यहाँ क्या, ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म. तो ये क्या कहना चाह रहा है, तो हमने पहले बोला मैड माइटोसिस. तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, तो आप 11th क्लास के 163 देखो सेल साइकिल. अब चूंकि अब इस पर डिटेल नहीं, अब यहाँ पर दे दिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो मैं बता. यहाँ पर ये आपने पढ़ा होगा G1 S G2 M. ऑल ऑफ यू अवेयर, इसमें सेल डिवाइड करता रहता है. यहाँ दो क्या नॉर्मल सेल साइकिल है ये, दिस इज द सेल साइकिल. तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो बोला है उसकी शॉर्ट बात, पूरी सेल साइकिल में 3 चेक पॉइंट्स होते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले जीवन में चेक पॉइंट 1 होता है, जहां पर होता है CD4. एक चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट यहाँ होता है, तीसरा चेक पॉइंट मेटाफेज और एनाफेज के बीच. चेक पॉइंट का मतलब हो गया ये G1 S G2 M चल रही है. अब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस CD4. हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं. इस सिंथेसिस फेज में क्या किया, यहाँ आते आते डीएनए की डबलिंग हो जाती है टूल से. यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हो गया. तो डीएनए की जब डबलिंग हो गई तो इसको आगे बढ़ने से पहले ये इसको रोक के रखता है, सो दैट ये डीएनए जो है इनकी प्रॉपर, जैसे यहाँ पर ए है, टी है, सी है, जी है, टी है, ए है, जी है, सी है, ये जो सही सही ये रिप्लिकेट किया है या नहीं किया, ये इनका रेगुलेटरी फंक्शन हो. तब ये आगे जाएगा जी. अब किसी रीजन से जो थोड़ा सा आगे बताएंगे, ये चीज नॉट फंक्शनिंग, विदाउट चेकिंग ये आगे बढ़ जाएगा. क्विक क्विक क्विक. तो ये बात कहना चाह रहा है शॉर्टकट में. बताऊंगा भाई इसको, मैं भी बताता हूँ, पहले थोड़ा सा बता के उसके बाद. अब जब ये अनकंट्रोल्ड होता है तो अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी आ गई, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है नॉर्मल सेल का है जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो कैंसरस सेल्स का हो गया लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होती है बच्चे, अब ये शॉर्ट में बता दिया हूँ, इतना है, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे मैं बताऊंगा. तो अब मान लो जैसे आपने लेबोरेटरी में सेल को देखना है, तो जो सेल को देखते हैं या बायोप्सी में देखते हैं, तो अब इस तरह का एक एक स्ट्रक्चर होता है, एक नाव की तरह होता है, बोट की तरह, जिसमें ह्यूमन सेल को कल्चर, इसमें कल्चर मीडिया होती है. अब यदि इसमें आपने सुना, पहले कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझाने के लिए आपको मैं आर्टिफिशियल समझा. आपने ब्लड, इसमें कैंसर में सब ने सुन रखा होगा बायोप्सी. अब इसमें यदि आपने कोई सेल दिया, ह्यूमन सेल, मान लो ये सेल है, अब सेल कल्चर मीडिया में तो ये डिवाइड करना शुरू करेगा. डिवाइड किया, और जैसे ये सारे एक दूसरे से मिल गए, कांटेक्ट में आ गए, स्टॉप हो जाता है. इट इज वेरी सेंसिटिव.
इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब नो सेल डिवीजन व्हेन इट कम इन द कॉन्टैक्ट। लेकिन यदि यही एक कैंसर सेल है, दैट इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो यदि आपने यहाँ पर वापसी हो रही है और ये कैंसर सेल है तो ये रुकेगा नहीं, या ये पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ कंटैक्ट इनहिबिशन है ही नहीं, क्योंकि इनकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो खत्म हो चुकी। तो कैंसर सेल डू नॉट डाई बट इटसेल्फ डाई, पर आदमी को मारते हैं। आज के जमाने में ऐसा नहीं है, आपको सोचना चाहिए।
हेलो बच्चे, अब आवाज आ रही है आपको? ऑटोमेटिक अब बच्चे आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूँ? यस सर। ओ, कोई फोन आ गई थी, वो अपने आप घूम गए थे। तो पहले इसको देखो ताकि, तब तो ये भी आपने नहीं देखा होगा। अब यहाँ देखो, ये अपने सुन पाए थे कि नहीं? क्लासिफिकेशन ट्यूमर से, ठीक है ठीक है। मैं हवा में पढ़ा रहा था, ये बंद घूम गए। पहले यहाँ क्वेश्चन बन गया बच्चे, जो व्हाट इज ट्यूमर, व्हाट आर इट डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, फिर से देखो। अब क्वेश्चन आपके सामने दिख रही है, ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, दोनों में डिफरेंस में समझा। तो ट्यूमर हो गया जो ग्रोथ ऑफ abnormal growth of the cells. It is of two types. One is benign, another is malignant. So now his cells is cancerous, benign tumor, but it is surrounded by the connective tissue. इनको कैंसरस सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू घेर के रखते, तो यूजुअली इट नॉट गेट ट्रांसफर्ड। अब आगे इसके ट्रीटमेंट में बताएंगे, आगे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर अब जैसे इनके सर्जरी होते हैं, इनको निकाल दिया मैमरी ग्लैंड में, इस टाइप के जो कैंसर है दैट इज वेरी कॉमन, जो लोब्स एंड लोब्यूल्स में बनते हैं। बट इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द कैंसरस सेल इज नॉट सराउंडेड बाय एनी कनेक्टिव। तो ये ब्लड वेसल से क्या होता है, यहाँ से गया और दूसरी जगह जाके जहां पे ये कैंसर सेल क्या, वहां ट्यूमर बना दिया। तो दिस एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम वन प्लेस to another place, the phenomena is called as metastasis. अब यहाँ देखो पहले, अब यहाँ हम पहले ये वाली काम खत्म करते हैं, फिर एक्स्ट्रा वाली काम करते हैं। देखो, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ डिफरेंस हाईली कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटेड कैंसर, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जिसमें थोड़ी सी बताया आपको सेल इसमें चेक पॉइंट। कैंसर सेल देखो ब्रेकडाउन दिस नॉर्मल सेल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कैंसरस सेल्स में क्या हो गया, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वर्चुअल डिसकॉन्टैक्ट एंड अदर सेल इनहिबिट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अब यहाँ हो गया ट्यूमर। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर की पढ़ रहे हैं, बट हमको आगे भी पढ़ना है जहां पर ट्यूमर नहीं है बट कैंसर, दैट इज ब्लड कैंसर में, या इन केस ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमाज नाम लेंगे, अभी नहीं ले रहा, अभी यहाँ तक की बात किया। तो ट्यूमर दो टाइप के होंगे, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड इन ओरिजिनल लोकेशन, स्प्रेड अदर पार्ट। तो ये मेमोरी ग्लैंड में जहाँ लोब्यूल्स होते हैं वहाँ ये मैक्सिमम होता है। इट इज मोस्ट क्यूरेबल आल्सो, ऑपरेट करके निकाल देते हैं। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर मास ऑफ प्रोलिफरेटेड सेल्स, न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। कैंसरस सेल इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूप्लास्टिक और ट्रांसफॉर्म सेल, दोनों तीनों नाम लिखिए। Cancerous cell is also called as neoplastic cell or transformed cell. तो यहाँ जहाँ न्यूप्लास्टिक, द सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, और ये ग्रोथ के लिए क्या करता है, एडजॉइनिंग सेल से न्यूट्रिएंट्स ले लिया,
take activity and divide, grow. They also starve the normal cell. Starve the normal cell means normal cells के food के लिए, growth के लिए. Sides and through blood. अब यहाँ आ गया देखो metastasis. तो what is metastasis? एक क्वेश्चन हो गया. Establishment of tumor from one place to another place. तो ये होती है malignant में. Most feared property of malignant tumor. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी टाइप्स लिखेंगे बिफोर टू स्टार्ट काउस. यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं टाइप्स का, फिर आगे बढ़ते हैं. इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे. मेजर टाइप्स. अब ये पार्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज एनरिच करने के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज यू ऑल अवेयर है, कुछ थोड़ा सा कहती है. तो कार्सिनोमा कहते हैं उसी किसी पार्ट का, ऑर्गन का, जिनका एक्टोडर्म, यानी जब एम्ब्रियो में आपने पढ़ा होगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. तो एक्टोडर्म से जो भी ऑर्गन डिराइव होता है, स्किन एंड अदर्स, उसकी कैंसर को कॉमन है कार्सिनोमा. फिर इसमें भी सब टाइप होते हैं. सरकोमा ये होता है ऑर्गन ऑफ मेसोडर्मल ऑर्गन, जैसे मसल्स एंड अदर पार्ट, तो मेसोडर्म से डिराइव. ल्यूकेमिया इज द कॉमन नेम फॉर द कैंसर ऑफ द ब्लड. अब इसके भी बहुत टाइप होते हैं, कोई एक टाइप नहीं होता. तो अब लिम्फोमा इज कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और इनके भी कोई एक टाइप नहीं होता, इसमें भी कई होता है, कई टाइप, सब टाइप्स होते हैं. हर में सब टाइप्स होते हैं. तो हमने एक मेजर बना दिया, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा. किसी बच्चे का कहीं पर कोई क्वेश्चन होगा, कोई सुना होगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. अब यहाँ से अब बिफोर टू स्टार्ट जो अगली क्लास में करेंगे कॉजेस. आपका कोई क्वेश्चन है अपना प्रॉब्लम्स, तो उसको रेज करिए. नोट्स फ्रॉम एनी अदर चैप्टर्स या कुछ कहीं भी है तो करें. 5